ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है।
तो आज कोर्स का आखिरी दिन और बहुत कुछ बातें हमने यहाँ पे सीखी है। और इस कोर्स में आज हम जानेंगे सृष्टि चक्र के गुह्य रहस्य, उसका अर्थ क्या है और ये नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने कल भी देखा, परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा वो एक ही भगवान है जिसको अलग अलग नाम रूप से जाना गया, पहचाना गया। अलग अलग धर्मों ने उसको अलग अलग डिस्क्रिप्शंस दिए, लेकिन गॉड इज वन और वो निराकार है। वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सिर्फ परमधाम में रहता है और वही आकर इस वक्त सारी सृष्टि की नॉलेज हमें दे रहा है। तो अभी आने वाला समय हमने कल देखा कि आने वाला समय बहुत सुंदर है, सतयुग का समय है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है, कलयुग से सतयुग जाने का ट्रांजिशन, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। और अनकंफर्टेबल भी किनको लगता है जैसे आप देखो, आप कोई पिक्चर देखने के लिए जाते हो, सस्पेंस मूवी है और आपको मालूम नहीं है हु इज द किलर, ये किस मतलब सस्पेंस आपको मालूम नहीं है, तो वो पिक्चर देखते वक्त आप हमेशा डरे हुए रहेंगे। लेकिन जब मालूम हो जाता है कि ये उसकी कहानी है, तो फिर जो भी सीन आपके सामने आएगा आप डरेंगे नहीं, आप एंजॉय करोगे। वैसे ही जब तक हमें ये पूरा सृष्टि चक्र मालूम नहीं होता है, तब तक जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में आएगी हम डर जाएंगे, हम अपसेट होंगे। ऐसा क्यों, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों, मैंने किसी का क्या बुरा किया, सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते जाएंगे। लेकिन जब हमें ये पूरा नॉलेज मिल जाता है कि हम ही वो देवी देवता थे, 2500 वर्ष सतयुग त्रेता में बिताए, द्वापर से हमारा गिरना शुरू हो गया, मैंने बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो गई, फिर हमने भक्ति शुरू की और ऐसे ऐसे विकर्म करते गए जो आज मेरी ये हालत हुई है। मैं अपने आप को पूरी तरह से भूल चुका हूं और जो भी विकर्म हमने किए हैं उसका इफेक्ट भी तो आएगा। इसलिए तो कभी कभी हमारा शरीर अचानक खराब हो जाता है, कभी हमारे जीवन में ऐसी व्यक्ति आती है जो बहुत धोखा देकर जाती है। लेकिन जब हमें ये सस्पेंस मालूम है कि ये सब कुछ मैंने ही किया हुआ है, तो उसको फेस करना इजी हो जाता है। और इसीलिए परमात्मा आकर अभी ये नॉलेज सुना रहा है, ताकि आने वाला समय जो चैलेंजिंग है उसको फेस करना इजी हो जाएगा। अभी तो ऐसे ऐसे सीन्स भी आएंगे जहां पर एक सेकंड में हजारों आत्माएं शरीर छोड़ देंगे। कोविड वॉज जस्ट वन ट्रेलर, लेकिन कोविड से भी मना बहुत सारी चीजें ऐसे आने वाली है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जब हमें मालूम है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और अभी आने वाला समय बहुत सुंदर है, तो उसको बहुत इजीली फेस कर सकेंगे। जैसे एक टीवी सीरियल होता है ना, जब टीवी सीरियल का लास्ट एपिसोड होता है ना, तो उसमें सब कुछ वाइंड अप कर देते हैं, इसकी स्टोरी भी सफल हो गई, इसकी स्टोरी भी सफल हो गई। लेकिन जो आत्मा वो लास्ट एपिसोड देखेगी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन जिस आत्मा ने पूरा सीरियल देखा है वो बहुत खुश होगी लास्ट एपिसोड में, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि चलो इसकी स्टोरी भी अच्छी हो गई, इसका भी सब कुछ ठीक हो गया। और वैसे ही आज तक जब हम बॉडी कॉन्शियस में थे, तब हमें जो भी परिस्थिति देख रहे थे ये एक फर्स्ट टाइम देखने वाली चीज थी। जैसे हम सीरियल देख रहे हैं लेकिन फर्स्ट टाइम देख रहे, और इसलिए क्वेश्चंस आते थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये राइट नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तब समझ में आता है मैं आत्मा कितनी बड़ी जर्नी पर रही हूं। पहले मैं ही तो देवी देवता थी और अभी गिरते गिरते देखो मेरी हालत इतनी खराब हो गई है, और इतनी सारी आत्माओं के साथ मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, तो उसको तो सेटल करना पड़ेगा। तो जब कोई भी परिस्थिति आएगी तो ये नॉलेज कैसे हेल्प करेगा हमें, हमें इमीडिएटली समझ में आएगा ये जो मैंने आज तक किया है ना, उसी का रिजल्ट सामने आ रहा है जो अच्छा है। ये परिस्थिति मेरे जीवन में आ रही है ताकि ये स्टोरी खत्म हो जाए, इसके साथ ये अकाउंट खत्म हो जाए, ताकि मुझे कैरी फॉरवर्ड ना करना पड़े। और इसीलिए नॉलेज बहुत हेल्प करता है आने वाली परिस्थिति को फेस करने के लिए। तो परमात्मा आकर हमें ये नॉलेज देने का कारण ही ये है
तो एक तो है जो भी परिस्थिति आए उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहे, एट द सेम टाइम हम अपनी तैयारी ऐसे करें जो आने वाले दुनिया में हम इजीली जा सके। अभी हमने देखा है सतयुग और त्रेता में सभी आत्माएं कैसी है, सोल कॉन्शियस है। द्वापर और कलयुग में सभी आत्माएं कौन सी है, बॉडी कॉन्शियस है, खुद को शरीर समझकर चल रही है, और इसलिए विकारों की प्रवेशता, इसलिए दुख की भासना है। लेकिन संगम युग जो कलयुग और सतयुग के बीच में आता है, वहां पर वही देवी देवता आत्माएं अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगी और ट्रांजिशन करेंगी बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं ये आत्माएं, देखो कोर्स हम कितने लोगों को बोलते हैं आप करो अब करो, बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं, लेकिन कंप्लीट करने वाले वही आत्माएं होंगी जो वही देवी देवता रही होंगी। सब नहीं कंप्लीट कर सकेंगे, ये भी नॉलेज है, ये भी भगवान ने दी हुई नॉलेज है। कौन इतना समय निकालेगा इसके लिए, वही आत्माएं जिनके अंदर वो स्मृति है कि मैं ही वो देवी देवता था। देखो जिसने वो स्वर्ग देखा ही नहीं है ना, उसको स्मृति भी नहीं रहेगी, लेकिन जिसने स्वर्ग की अनुभूति की है, जिस आत्मा ने वो अनुभूति की है, उसको वो खींच होगी कि मैं और अच्छा पढ़ूं और अच्छा आगे बढ़ूं और नई दुनिया के लायक बनूं। तो आने वाला समय बहुत सुंदर है, बहुत कम समय बचा है, आई वुड से मैक्सिमम 4 to 5 years, जहां पर ये पूरा ट्रांजिशन दिखाई देगा। और इसलिए तो हम देखते हैं 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, प्राकृतिक आपदाएं तो डेली न्यूज हो गई है, घर घर में कलह कलेश है, कहीं पर भी ट्रस्ट नहीं बचा है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब की स्टोरीज खत्म हो रही है, क्योंकि जैसे समय कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी हमें अपने अकाउंट सेटल करने पड़ेंगे। और इसलिए ये न्यूज तो बढ़ने वाली है, लेकिन ऐसी चीज में मेरा काम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। जो कुछ हो रहा है इस ड्रामा के अंदर वो होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक का अकाउंट सेटल हो रहा है। लेकिन मुझे उस वक्त क्या करना, अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाना, शिव बाबा के साथ कनेक्ट करना, ताकि कोई भी सफरिंग वाली आत्मा मेरे सामने आए तो उसको मैं कुछ ना कुछ दे सकूं, सुख शांति की अनुभूति दे सकूं। और यह देवता का काम है ना। आज तक हमारा काम क्या था, ले रहे थे, हर चीज ले रहे थे, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन जब भगवान से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को भरपूर करते हैं, तो यही हाथ अब ऐसा होने लगता है। और ये हाथ क्या होता है, देवता का, देने वाले का, दाता का। यही तो ट्रांजिशन है, ऐसे हाथ से अभी ऐसा हाथ है। लेकिन ये कब कर सकेंगे, जब अंदर भरपूर हो जाएंगे। और हमें भरपूर करने वाली कोई मनुष्य आत्मा नहीं हो सकती है, हमें भरपूर तो सिर्फ एक वो निराकार कर सकता है, क्योंकि वो कभी डिस्चार्ज नहीं होता है। हर एक देहधारी तो डिस्चार्ज होता है ना। इसलिए तो देखो देवी देवताओं के मंदिरों में गए, गुरुओं के पास गए, अच्छा लगा हमें, पर कितने समय के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ। वह देखो हम प्रवचन में, मैं भी जाता था बचपन में, बहुत सारे प्रवचन सुनने के लिए जाता था, और वो प्रवचन जो देते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये राइट नहीं है, वो राइट नहीं, वो कुछ बुरा नहीं बोलते, अच्छा ही बोलते हैं वो लोग। लेकिन जब हम सुनते हैं, बहुत अच्छा, अरे कितना अच्छा बोला, 2 घंटे कितने अच्छे गए हमारे। लेकिन जब वहां से उठे, कपड़ों से धूल मिट्टी को झटका, तो जैसे वो झटक देते हैं, जो ज्ञान मिला है उसको भी वही झटक देते, और फिर कहते ये क्रोध वगैरह नहीं करना, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं। हम अपनी ही प्रोग्रामिंग वैसे कर देते हैं। लेकिन परमात्मा तो वही अगर बताते ना, जो आप सोचोगे वो बनता जाएगा। यही तो कर्मों की गुह्य गति है। तो इसलिए सोचना क्या है कि अरे मैं शांत नहीं रह सकता तो कौन रह सकता हो। मेरी मंदिरों में पूजा हो रही है शांति देवा के रूप में, और मैं यहां गुस्सा कर रहा हूं। मैं ही तो वो शिव शक्ति हूं ना, शिव के साथ कंबाइंड में शक्ति देवी हूं। तो अगर मैं देवी, मेरी पूजा वहां पर हो रही है, शेरनी के ऊपर सवारी, और यहाँ कॉकरोच आता है तो मैं यहाँ पे जंप मारने शुरू कर देती हूँ। ये एक करेज अंदर आ जाती है जब हम अपने आप को स्मृति देते हैं कि मैं आत्मा कौन, मैं वो शिव शक्ति हूं, मैं हिम्मतवान हूं क्योंकि भगवान मेरे साथ है। अरे बाप अपने बच्चे के साथ नहीं रहेगा तो और कौन रहेगा। तो वो हमेशा साथ है, लेकिन हमें स्मृति को जागृत करना बहुत जरूरी है, जहां पर हम मेजॉरिटी टाइम्स फेल हो जाते हैं।
और इसीलिए क्या होना चाहिए, ये स्मृति को जागृत करने के लिए एक तो नॉलेज क्लियर होना चाहिए, और वो नॉलेज क्लियर होता जाता है कंसिस्टेंसी से। देखो आपका शरीर थोड़ा खराब है, आपको डॉक्टर बोलते एक्सरसाइज करो, चलो आपने जिम ज्वाइन किया, 2 दिन जिम गए, तीसरे दिन से घर पे बैठ गए, ठीक हो जाएंगे? चलो उस वक्त ठीक हो भी गए, लेकिन फिर बीमारी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, मसल्स डेवलप नहीं हुए ठीक तरह से। लेकिन आप कंसिस्टेंटली जाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बीमारी आने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। करेक्ट? डाइट अच्छा है आपका, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और रेगुलर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी है, तो उस वक्त आपकी बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे ही आपने ये कोर्स किया, अभी 6 दिन यहाँ पर बिताए, अच्छी अच्छी बातें सुनी, कुछ तो अच्छा डेफिनेटली लगा होगा, इसलिए तो टिके हैं अभी तक 6 दिनों तक टिके हैं अभी। तो अभी क्या करना चाहिए कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे लाएंगे, तो मुरली क्लास, जो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं उसको हम डेली अगर सुनते जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो अंदर जो ज्ञान का अमृत ड्रॉप बाय ड्रॉप पड़ता जाएगा, उससे कब ट्रांसफॉर्मेशन होगा समझ में भी नहीं आता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे आत्माएं आती है जो कहते मेरा गुस्सा ना इतना था इतना था, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और वही आत्माएं कोर्स करने के बाद और मुरली सुनने के बाद बोलते, उनके घर वाले आकर बोलते ये इतने शांत कैसे हो गए। और इसलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप नॉलेज, डेली मुरली इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ नॉलेज। और इसीलिए शिवलिंग के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप अभिषेक करते हैं। डायरेक्ट धार नहीं रहती है उसकी, डायरेक्ट पानी नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, क्योंकि परमात्मा शिव आकर ड्रॉप बाय ड्रॉप नॉलेज देता है। जो उस नॉलेज को सुनता है, धारण करता है, उसी में तो वो परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है ना। तो ये चॉइस है हमारे पास। तो आगे कैसे बढ़ेंगे आज हम सेशन में देखेंगे, लेकिन कल का ही सेशन थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। हमने कल देखा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सृष्टि इन 4 फेजेस से जाती है। कलयुग के बाद फिर आएगा सतयुग, लेकिन कलयुग में हम है 100% बॉडी कॉन्शियस, सतयुग में है 100% सोल कॉन्शियस। तो कौन सिखाएगा हमें सोल कॉन्शियस कैसे बनना? तो वही आत्मा सिखा सकती है जो हमेशा सोल कॉन्शियस रहती है, जिसका अपना शरीर नहीं है। और वो एक ही आत्मा है, वो है निराकार परमात्मा शिव बाबा। और इसलिए शिव बाबा आता है, लेकिन बोलेगा कैसे? और इसलिए उसको ब्रह्मा का शरीर लेना पड़ता है। और ब्रह्मा के शरीर द्वारा जो वो ज्ञान देता है, वो ज्ञान जो आत्मा सुनती है, उसमें वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ज्ञान आने से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इसी को आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जो हमने देखा कल सृष्टि चक्र। तो इसके लिए मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। हमने देखा सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग। लेकिन सतयुग और कलयुग के बीच में जो संगम है, वहां पर परमात्मा आकर उन्हीं आत्माओं को जगाता है, उन्हीं आत्माओं को जगाता है जो देवी देवता कुल की है। देखो परमात्मा आकर सभी को मैसेज देता है, लेकिन जगेगी वही जो देवी देवता कुल की आत्मा है, और कोई नहीं जग सकता है, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं है, सृष्टि चक्र ही देखा है, ड्रामा ही पूरा देखा नहीं है। और सतयुग और त्रेता में तो सोल कॉन्शियस है, उनको जरूरत ही नहीं थी उतनी। तो अभी सतयुग में क्या होता है, अभी थोड़ा सा ड्रामा हम फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे नंबर 1 आने वाली आत्मा जो सतयुग में है, वो है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, वहां के जो राजा और रानी। और वो 100% सोल कॉन्शियस है, 100% प्योर है। तो जैसे बोलते हैं ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो राजा रानी इतने पवित्र है, इतने सोल कॉन्शियस है, तो उनकी प्रजा भी कैसे होगी? तो प्रजा भी तो ब्यूटीफुल होगी ना, प्रजा भी तो सोल कॉन्शियस होगी। इसलिए यहाँ पर ऐसी आत्माएं हैं जो दिव्य गुणों से भरपूर, इसलिए हमको याद करते देवी देवता आत्माएं। जैसे समय बीतता जाता है, 150 वर्ष पूरे हुए, लक्ष्मी नारायण अपना शरीर छोड़ नेक्स्ट शरीर लेंगे, और ऊपर से आत्माएं तो आती जाएंगी। धीरे धीरे सृष्टि परिवर्तन होती है, पुरानी हो जाती है, फिर आ जाता है त्रेता युग, और अभी उस गद्दी का नाम बदलता है श्री राम और श्री सीता। यहां पर आयु हर एक आत्मा की हो जाती है 120 ईयर्स, क्योंकि सृष्टि थोड़ी पुरानी हो गई, पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई,
तो अभी आयु भी थोड़ी कम हो गई 120 ईयर्स, लेकिन फिर भी सुख है, फिर भी पवित्रता है, फिर भी खुशहाली है, फिर भी सोल कॉन्शियस है, लेकिन उतना नहीं जितना डे 1 पर। माना बैटरी डे 1 पर 100% थी, त्रेता युग में बैटरी ऑलमोस्ट 90% हो गई, लेकिन फिर भी अच्छी है और एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सत्युग और त्रेता में सभी देवी देवता जब राज्य करते हैं, तभी सब कुछ अच्छा होने के कारण, खुशी और सुख होने के कारण परमात्मा को कभी याद नहीं करते। परमात्मा तो ऊपर सो जाता है परम धाम में, और इसलिए सत्युग और त्रेता इज लाइक अ प्ले टाइम, एंजॉय करते हैं सिर्फ। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, त्रेता के बाद आने लगा द्वापर युग, लेकिन उससे पहले देखो सत्युग और त्रेता में सभी ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं जो 100% चार्ज्ड है, देवी देवताएं हैं। तो अभी आप लॉजिकली थोड़ा विचार करके बताओ, जो सत्युग और त्रेता में देवी देवता जब थे, तो क्या वहां पर कोई असुर रहेगा? कोई असुर रह सकता है? कोई निगेटिव मनुष्य रह सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर जब 100% प्योर आत्माएं ऊपर से आ रही है, तो असुर तो नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्रों में क्या दिखा है हमने, देवी देवता और असुरों की लड़ाई लगी। ये देवी देवता कभी असुरों से लड़ाई नहीं करते, और अगर वहां पर भी लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब होता, किसी की पत्नी को चुरा के ले गया, किसी असुर ने किसी को खा लिया, ऐसी चीजें वहां पर होती, फिर सत्युग और कलयुग में फर्क क्या रहा? सत्युग और त्रेता में 100% सुख होना ही उसको अट्रैक्ट करता है, उसकी कशिश होती। तो सत्युग और त्रेता में जब देवी देवता थे तो दो चीजें नहीं थी, पहला परमात्मा नहीं था, ना ही उसकी याद थी, और दूसरा कोई असुर नहीं था। लेकिन जब त्रेता के बाद द्वापर आया, तो नंबर 1 आत्मा जो लक्ष्मी नारायण होकर गई थी, वो अभी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। इतने सारे साल बिताए ना सत्युग और त्रेता के, वो डिस्चार्ज हो गई। तो अभी क्या हो गया, वो खुद को भूल गई। वो खुद को भूल गई, लेकिन उस आत्मा में स्मृति थी कि भगवान क्या है, निराकार है। क्योंकि ये साइकिल चल रही है ना, तो संगम युग पर ली हुई स्मृति तो वो कैरी करेंगे ना। तो द्वापर युग की शुरुआत में जो नंबर 1 आत्मा थी सत्युग की आने वाली, उसने बहुत सारे शरीर लिए, तो वो डिस्चार्ज हो गई, और डिस्चार्ज होने के कारण खुद को शरीर समझना शुरू कर दिया। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज वही होती है कि जब ये आत्मा पहली डिस्चार्ज होती है, तो वो भगवान को पुकारना शुरू करती है और शिवलिंग की स्थापना करती है। नंबर 1 टेम्पल जो बनता है उस वक्त, ये भारत में बनता है सोमनाथ, ज्योतिर्लिंग का टेम्पल। वहां शंकर की मूर्ति नहीं है, वहां शिव की मूर्ति है, क्योंकि शिव और शंकर अलग अलग है। लेकिन ज्योति की पूजा कैसे करें, वो तो उसका पॉसिबल नहीं है ना। तो हमने उसको आकार दिया, एक ओवल शेप्ड आकार दिया, उसको शिवलिंग कहा, ज्योतिर्लिंग कहा, पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन दुनिया में तो दुख बढ़ रहा है, अभी पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अलग अलग जगह पर सेटल हो रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर वो धर्म आत्माएं जो 100% प्योर थी, वो अभी अभी परम धाम से उतर रही है। त्रेता खत्म होने की इमीडिएटली बाद अब्राहम आकर ईश्वर का परिचय देता है। उसके बाद कुछ समय बाद गौतम बुद्ध आकर कर्मों की गुह्य गति बताता है। क्योंकि द्वापर युग में खुद को शरीर समझने के कारण लोगों के विकर्म बनना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे क्या हो गया, उसके बाद घर घर में कलह कलेश। लेकिन इतना नहीं जितना आज है, कहीं ना कहीं ये केसेस होना शुरू हो गया। लेकिन थोड़ा भी देखो, जिन आत्माओं ने इतना 100% सुख देखा है, वो थोड़ा भी अंदर दुख की भासना करे, उसके लिए अनकंफर्टेबल होता है, और वो इमीडिएटली सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। और यहां पर द्वापर में सॉल्यूशन ही क्या था, भगवान को याद करो या किसी धर्म आत्माओं को फॉलो करो। तो पहले आया अब्राहम, इस्लाम धर्म की स्थापना, फिर गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म की स्थापना, फिर जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने आने के बाद बहुत सुंदर मैसेज दिया, गॉड इज लाइट, आई एम जस्ट द मैसेंजर ऑफ गॉड।
और उसने एक बहुत बड़ा राज बताया कि जो द लॉस्ट पैराडाइज, जो स्वर्ग इस दुनिया में था, दैट विल बी बैक अगेन, वो फिर से आएगा। तो ये चक्र है, कहीं ना कहीं उन आत्माओं में स्मृति थी, इसलिए उन्होंने क्या बताया, जो अभी अभी चला गया ना वो वापस आएगा, और उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। जीसस क्राइस्ट के बाद शंकराचार्य ने आकर संन्यास धर्म की स्थापना की, क्योंकि द्वापर युग से काम विकार की शुरुआत हो गई, अपवित्रता की शुरुआत हो गई, देह के प्रति आकर्षण, उसके प्रति अगर वो कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिलता है तो युद्ध, ये सब चीजें शुरू हो गई। और इसीलिए सन्यासी जो थे उस वक्त, उन्होंने सृष्टि को थमाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। अपनी पवित्रता के ऊपर, अपनी पवित्रता के आधार से उन्होंने पूरी सृष्टि को थमाया। तो ये सन्यास धर्म शुरू हो गया। उसके कुछ समय बाद मोहम्मद, जो इस्लाम धर्म पहले शुरू हुआ था, वो थोड़ा अभी डिवीजन में आ गया, उसको रिस्टोर करने के लिए मोहम्मद ने फिर जन्म लिया, अल्लाह का परिचय दिया, नूरे खुदा का परिचय दिया। और ऐसे करते करते द्वापर युग में ये धर्म स्थापन होना शुरू हो गया। लेकिन ये जो ज्ञान सुनने वाली आत्माएं थी, वो वही देवी देवताएं थी जो बॉडी कॉन्शियस हो गई थी, और इसलिए धर्म में अभी युद्ध होना शुरू हो गया। अभी द्वापर युग में दूसरी चीज भी होती है। अभी देखो, पहले पहले शिव के मंदिर लगे, लेकिन शिव के मंदिर बनने के बाद भी दुख हो रहा है ना, तो देवी देवताओं के मंदिर बनना शुरू हो गया। अब ये कल बताया था कि जो देवी देवताएं होकर गए थे वही तो दुखी थे ना द्वापर युग में, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो गए थे, और वही अपने ही मंदिर बनाकर अपनी ही पूजा करने लग पड़ते हैं। लेकिन देवी देवता जब सत्युग और त्रेता में थे, वो हमारे जैसे मनुष्य ही थे। उनको 8 हाथ 10 भुजा या सूंड या पूछ, या कुछ भी नहीं था। तो ये देवी देवताओं की मूर्तियां ऐसी क्यों बनी? तो देखो, अगर कोई पेंटर है, उस पेंटर को मैं बताऊं कि मुझे एक ऐसी आत्मा का चित्र तैयार करो जो हमेशा हर्षित है और जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, समाने की शक्ति है, सहन शक्ति है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, ये सब शक्तियां भी दिखाओ। अभी आत्मा तो बिंदी है ना, उसमें इतना सब कुछ कैसे दिखाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो अगर वो आत्मा हर्षित है तो क्या करूंगा मैं? उसका चेहरा में हर्षित दिखाऊंगा। अगर उसमें शक्ति है, वो कैसे दिखाऊंगा मैं? छोटे बच्चे को भी पूछ लो आप, अब डू यू हैव द पावर, तो क्या करता है? बाहु दिखाता है ना। तो बाहु क्या है? शक्ति का प्रतीक है। तो 8 शक्तियां दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे? 8 बाहु दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन पैर तो 2 ही दिखाए ना। हमने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया 8 हाथ है तो 8 सर क्यों नहीं, 8 पैर क्यों नहीं? नहीं, सर एक ही दिखाया, पैर भी 2 ही दिखाए, लेकिन 8 बाहु जब दिखाए वो प्रतीक था, उस आत्मा में 8 शक्तियां थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो मूर्ति वैसी बनी, उस वक्त तो क्लियर था कि ये 8 शक्ति में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें लगने लगा कि शायद देवी देवताएं 8 भुजा वाले थे। देखो, आज किसी को छठी उंगली भी रहती है ना तो ऑपरेशन करके निकाल देते, क्योंकि अबनॉर्मलिटी समझते हैं। और हमने देवी देवताओं को उंगलियां नहीं, डायरेक्ट बाहु ही दिखा दिए। तो ये चित्र बनाए मनुष्यों ने, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये भूल गए कि ये देवी देवता आत्मा हमारे जैसे ही मनुष्य थे, लेकिन उन बहुत शक्तिशाली थे, बहुत डिवाइन थे, और उनका वो प्रतीक ऐसे दिखाया गया। तो देवी देवताएं मनुष्य ही थे, लेकिन ऐसे मनुष्य जिनकी ब्यूटी, जिनके गुण, जिनकी शक्तियां आज इस दुनिया में नहीं दिखाई देती, इसीलिए आज भी उनकी पूजा होती है। आज देखो, कहीं कहीं पर पॉलिटिशियंस के भी मंदिर बनाए गए हैं। कोई अच्छा कर्म करता है तो उसकी भी पूजा करते हैं। तो देवी देवताएं तो सबसे नंबर 1 थे ना, नंबर 1 ह्यूमन बीइंग थे, इसीलिए तो उनकी आज पूजा चलती है। लेकिन वो कोई सूंड वाले, पूंछ वाले ऐसे नहीं थे, ना ही अष्टभुजाधारी थे। ये हर एक चीज उसके पीछे राज था कि ऐसी मूर्तियां क्यों बनाई।
लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम वो राज भूल गए। दूसरी चीज द्वापर में क्या हो जाती है, दूसरी चीज, जब दुख बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ चीजें लिखनी पड़ती है। जैसे देखो, एक दूसरे की हत्या करना शुरू हो गया द्वापर में, तो हमने क्या लिखा, अरे एक दूसरे को मारो नहीं, तुझमें और इसमें और तुझमें भगवान बसता है। और ये मान्यता वहां से शुरू हो गई कि भगवान कण कण में है, भगवान तुझमें और मुझ में है। लेकिन जितना हम भगवान के बारे में गलत फैलाते गए, उतना ही भगवान से दूर होते गए। लेकिन आज हम देखते, इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी एक पत्नी भी अपने पति को मारने के लिए 2 बार सोचती नहीं है। तो कहां गई ये मान्यता, कि बच्चे बड़े हो गए ना। वैसे ही दूसरी मान्यता क्या शुरू हो गई, कि अरे अच्छा कर्म करो, नहीं तो आप इतनी सारी योनियों में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी को श्रेष्ठ कर्म की वैल्यू बताने के लिए ये मान्यताएं स्प्रेड आउट कर दी, कि भगवान सब जगह पर है, तुझमें मुझ में है, कर्म अच्छा करो, नहीं तो आपको ऐसे ऐसे जन्म मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं द्वापर में हम थोड़े रुके, क्योंकि हम इनिशियल बच्चे थे ना। लेकिन आज हम देखते हैं, इतना सब कुछ शास्त्रों में पढ़ने के बाद भी हम रोकते हैं गलत कर्म करने के लिए, किसी के ऊपर हाथ उठाने के लिए, किसी का खून करने के लिए नहीं। और इसीलिए ज्ञान, देखो द्वापर में जब लिखा गया तो उस वक्त वो राइट था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सृष्टि को थमाना था। और भगवान तो यहां पर था नहीं ना, वो तो परम धाम में बैठा था। और इसलिए मान्यताएं शुरू हो गई। और एक चीज द्वापर में क्या हो जाती है, कि हमारे स्क्रिप्चर्स लिखना शुरू करते। देखो आज की दुनिया में अगर हमें सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये मैसेज फैलाने हैं, तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। हम होर्डिंग्स लगा सकते हैं, टीवी पे ऐड कर सकते हैं, या फिर अभी इंटरनेट है, बहुत सारे मैसेजेस कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने में तो ये कुछ नहीं था ना। तो हमने क्या किया, स्क्रिप्चर्स लिखना शुरू कर दिया कहानियों के रूप में, कहानियों के रूप में। तो अभी भी अगर सिगरेट स्मोकिंग का एड हमें दिखाना है कि ये करना नहीं चाहिए, तो वो एड तो हम शूट करेंगे, लेकिन उसमें ऐसे एक्टर को लेंगे जो फेमस है और जो उसको नहीं स्मोक करता है, माना जिसने वो वैल्यू को अपने अंदर धारण किया है। क्योंकि अच्छा एक्टर होगा जिसने वो वैल्यू को धारण किया है, तो सभी लोग ऐड देखेंगे और वो मैसेज पहुंचेगा ना। तो वही चीज हमने द्वापर में भी की। उस वक्त में टीवी वगैरह तो ये चीजें तो नहीं थी, लेकिन द्वापर युग में हम आत्माओं ने क्या किया, स्क्रिप्चर्स लिखना शुरू कर दिया। अभी कैसे लिखे सुनो, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो हमने लिखना शुरू कर दिया पति पत्नी एक्चुअली कैसे होने चाहिए। राजा और प्रजा में इश्यूज होने शुरू हो गए द्वापर में, तो हमने लिखना शुरू किया एक राजा उसके प्रजा के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। फिर हमने ये भी देखा कि अगर अपने आपको डिजायर है, कोई इच्छा है, तो इच्छा के पीछे जाओगे तो आपका कितना बुरा हाल होगा, ये भी लिखना शुरू कर दिया। और एक स्टोरी बनाई, लेकिन उसमें चाहिए थे एक्टर्स, और एक्टर्स का नाम डाला श्री राम और श्री सीता। श्री राम और श्री सीता, और बन गई रामायण, बन गई रामायण। तो रामायण कोई एक्चुअली हुई नहीं थी, क्योंकि देखो त्रेता में राम सीता थे, लेकिन रावण तो नहीं था ना। और रावण भी कैसे दिखाया, 10 शीश वाला दिखाया है। अब रावण का अर्थ क्या है, 10 शीश वाला कोई मनुष्य रहता नहीं है, लेकिन रावण का अर्थ है आत्मा में जो 5 विकार है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये एक मेल में भी 5 विकार है, एक फीमेल में भी 5 विकार है। और हर घर में एक मेल और फीमेल तो रहता है, तो हर घर में कितने विकार हो गए टोटल, 5 और 5 मिला के 10। और इसलिए हर घर में अभी कौन सा राज्य चल रहा है, रावण का राज्य चल रहा है, रावण का राज्य चल रहा है। तो इसीलिए रावण को 10 भुजा नहीं दिखाई, 10 पैर नहीं दिखाए, लेकिन 10 शीश दिखाए, क्योंकि विकार यहां है ना, आत्मा में है विकार, तो उसको मल्टीप्लाई किया, और इसलिए 10 शीश वाला रावण दिखाया, और बन गई वो रामायण।
फिर हमने देखा द्वापर युग में जब गलत कर्म करना शुरू हो जाता है तो कोई कोई धन का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, कोई कोई को डिसिप्लिन नहीं रहता है, लाइफ में आलस और अलबेलापन रहता है, अनुशासन नहीं रहता है, कोई कोई आत्मा एक दूसरे के ऊपर शक करती रहती है और निगेटिविटी फैलाती रहती है। अब इसके ऊपर हमें स्टोरी लिखनी थी तो हमने कैरेक्टर्स डिजाइन करना शुरू कर दिया। धन का दुरुपयोग जो करे दुर्योधन, जिसको कोई अनुशासन नहीं है दुशासन, जो हर बात में शक लेता है शकुनी। इन सभी को एक साइड पे डाल दिया और दूसरी साइड पर डाल दिया वो आत्माएं जो कुछ भी युद्ध हो जाए उसमें स्थिर रहती है, युधिष्ठिर। जो भगवान के ज्ञान को अपने अंदर धारण करती है, अर्जन करती है, अर्जुन। जिसमें योग की शक्ति है, तपस्या की शक्ति है, योग बल की शक्ति गदा के रूप में दिखाया भीम। जो ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनते हैं सहदेव, और इनको एक साइड पे दिखाया और फिर दिखाया सिर्फ 5 ही थे और ये दो वाले गलत कर्म करने वाले इतने सारे थे, फिर भी जीत किसकी हुई? फिर भी उन 5 की जीत हुई जो भगवान के साथ थे और ये स्क्रिप्चर बना महाभारत। तो द्वापर युग में ये मनुष्य आत्माओं ने लिखे हुए स्क्रिप्चर्स है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा भाव था, बहुत बड़ा राज था, सीक्रेट थी। लेकिन हमने सीक्रेट को बाजू में रखा और फिर हमने उसी के ऊपर ध्यान दिया। राम की सीता चुराई गई और फिर महाभारत में ये हुआ, भाई भाई में भी तो झगड़ा होता है। स्टोरी में अटक गए लेकिन भाव को नहीं समझा कि उस स्टोरी से मुझे क्या लेसन लेना है। और इसलिए इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्चर्स लिखने के बाद भी क्यों हम गिरते गए? क्योंकि जो एक्चुअली इसेंस उसमें से लेना था उसको हमने बाजू में रखा और चीजों में ही फंसते गए। और ऐसे करते करते द्वापर युग में एक जगह पर शिव की पूजा हो रही है, एक जगह पर देवी देवताओं की मूर्तियां चल रही है, एक जगह पर स्क्रिप्चर्स लिखे जा रहे हैं, वेद उपनिषद ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, दूसरी जगह पर धर्म स्थापन हो रहे हैं। धर्म स्थापक आकर इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, हार्मनी लव का मैसेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्माएं गिरती चली गई क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से उस मैसेज को अपने अंदर धारण नहीं कर सकी। और इसलिए द्वापर युग के बाद आ गया कलयुग। कलयुग आ गया और कलयुग में जैसे हमने कल देखा, कलयुग में साइंस ने प्रेसिडेंस ले लिया, साइंस आगे बढ़ गई। साइंस भी क्या करती है? हमारे बेनिफिट के लिए, लेकिन हमने बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से उसको भी अब्यूज करना शुरू कर दिया और दुख का कारण वो साइंस बनती गई, एडिक्शंस का कारण, डिपेंडेंसीज का कारण, कि जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। अभी थोड़ा सा आज साइंस में कुछ इधर उधर हो जाए, आज मेरे टीवी सीरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट टीवी सीरियल, इतने दिनों से मैं देख रहा हूं, लेकिन आज लाइट ही नहीं आई, टीवी चला ही नहीं, स्थिति क्या हो जाती है हमारी? डिपेंडेंसी। क्रिकेट चल रही है, वहां पर 6 लगाते यहां उछलना शुरू कर देते हैं, वहां आउट होते यहां रोना शुरू कर देते हैं। क्या हो गई मन की स्थिति? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं आत्मा की बैटरी अभी इतनी डिस्चार्ज हो गई है कि जो आत्मा अपना कार्य खुद नहीं कर सकती है, उसको 10 लोगों को पूछना पड़ता है कि क्या ये मेरे लिए सही है। जो आत्मा सत्युग और त्रेता में इतनी पावरफुल थी, वही आत्मा इतनी वीक हो गई है, तो उसको चार्ज करने का काम कौन करेगा फिर? और इसलिए भगवान को इस सृष्टि पर फिर आना पड़ता है। और इसलिए शिव बाबा आ चुका है, उसको आना नहीं, अभी उसका कार्य अभी खत्म होने को है। इसलिए तो कहा ना, अभी 4-5 साल मिले तो भी बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि उसी में वो कार्य सब समाप्त हो जाएगा और जल्दी जल्दी आत्मा अभी परम धाम जाएगी और फिर ड्रामा फिर से रिपीट होगा और फिर सृष्टि चक्र में देवी देवताओं का अवतरण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन देवी देवताओं को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो प्योर आत्माएं हैं, प्योर शरीर है, सृष्टि भी प्योर है,
लेकिन देवी देवता आने आने से पहले सृष्टि की सफाई भी तो होनी चाहिए ना। इसीलिए तो देखो ये सुनामी होती है, अकाल पड़ जाता है, भूकंप होता है, ये सब सृष्टि की सफाई चल रही है। क्योंकि इसलिए तो हम जानते हैं ना, देखो लक्ष्मी पूजन जब होता है दिवाली में, तो उसके पहले घर की साफ सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि चक्र में जब लक्ष्मी और नारायण का अवतरण इस सृष्टि पर होगा, तब पूरी सृष्टि की सफाई हुई होगी, कलयुग की कोई बातें रहेगी नहीं उस वक्त। और इसलिए तो ये ज्ञान जब हमें मिलता है तो समझ में आता है कि कोई भी भूकंप होता है, सुनामी होती है, तो हमें मालूम है यह हमारा राज्य आने वाला है, नई सृष्टि, नया सत्युग आने वाला है, इसीलिए सब कुछ चल रहा है। और ये ज्ञान देने वाला स्वयं वो निराकार, जो ऊपर से ये ड्रामा देख रहा है, परम धाम से देख रहा है। हम यहां पर अटके हुए, इसलिए हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन जो ऑडियंस है, जो पूरा नाटक देख रही है, वो क्लियरली बता सकते हैं एक्चुअली क्या पास्ट में हुआ था और क्या आगे होने वाला है, क्योंकि ये चक्र है। तो जैसे देखो छोटे बच्चे हैं, 10वें माले पर रहते हैं, अभी सुबह होती है, आंखें खुलती है, ऊपर से नीचे देखते हैं 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, तो छोटा बच्चा क्या कहेगा? मम्मी पापा मुझे भी खेलने के लिए जाना है, कहेगा। और वो 10वें माले से नीचे आ जाएगा, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देगा। अभी वो जस्ट आया है ऊपर से नीचे खेलने के लिए, तो उसका खेल कैसे होगा? ब्यूटीफुल होगा ना, फ्रेश मूड में है, फ्रेश मूड में है, तो खेल बहुत अच्छा है, 2-3 बच्चे ही खेल रहे हैं। लेकिन जैसे दिन बीतता है और बच्चे ज्वाइन होना शुरू होते हैं, अभी जो ज्वाइन हो रहे हैं वो फ्रेश है, लेकिन जो सुबह से खेल रहे हैं वो तो थोड़े थके हैं ना। तो खेल में जैसे जैसे बच्चे ऐड होते जाएंगे, अभी थोड़ा झगड़ा, थोड़ी मारामारी, थोड़ा दुख शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी खेल रहे हैं। और बीच बीच में ऊपर भी देख रहे हैं, मम्मी पापा हम बोर हो गए हैं, हमें नहीं खेलना है। और मम्मी पापा भी क्या कहते, खेल लो थोड़ा, अभी समय नहीं है ऊपर आने का। लेकिन जब रात होती है, तो रात को जो ऊपर से बच्चे आते हैं खेलने के लिए वो फ्रेश है, लेकिन जो सुबह से खेल रहे हैं वो बहुत थक चुके हैं, कहीं चोट लगी है, कहीं झगड़ा हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। और इसलिए वो सभी बच्चे जो सुबह से खेल रहे हैं, वो ऊपर देख के अपने मम्मी पापा को बुला रहे कि प्लीज हमें आकर यहाँ से लेकर जाओ। तो फिर रात को मम्मी पापा भी क्या करेंगे, चलो अभी घर जाने का समय है ना, तो मम्मी पापा नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे, बच्चों को लेकर अपने घर लेकर जाएंगे। रात को बच्चे थोड़ा सोएंगे, मरहम पट्टी करेंगे, लेकिन सुबह उठने के बाद बच्चा फिर से क्या कहेगा, मुझे खेलने के लिए जाना। यही हमारी कथा है। हम आत्मा भी परम धाम में अपने मम्मी पापा के साथ है, शिव बाबा के साथ है, लेकिन हमेशा वहां नहीं रह सकते ना, क्योंकि टू एक्ट, टू एक्सपीरियंस, टू एक्सपेरिमेंट, यही तो आत्मा की क्वालिटी है। वो परम धाम में नहीं हो सकता है। मुझे एक्टिंग तो करनी है ना, वो कहां करे, नीचे आना पड़ेगा। और इसलिए जब नीचे आते हैं तो खेल बहुत सुंदर है, सत्युग त्रेता की वंडरफुल बात है, सृष्टि भी पवित्र है, सभी आत्माओं के साथ जो हम बात कर रहे हैं वो भी सभी अच्छे हैं। लेकिन जो बाद में समय बीतता जाता है, द्वापर युग है, कलयुग है, उसमें जो ऊपर से आने वाली आत्मा है वो अभी फ्रेश है, लेकिन जो सुबह से देवी देवताएं खेल रहे वो तो थके हैं ना। और वही तो चिल्ला रहे हैं ना, भगवान को पुकार रहे कि आओ अभी हमें छुड़ाओ इन चीजों से। और इसलिए मम्मी पापा तो आ चुके हैं, भगवान तो आ चुका है, प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर ले चुका है, और उसी के द्वारा ज्ञान लेकर हमें तैयार कर रहा है, क्योंकि अभी समय आया है परम धाम वापस जाने का। तो इस सृष्टि की पॉपुलेशन कभी जीरो नहीं होती है। अभी देखो ये प्राकृतिक आपदाएं होंगी, 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए जाएंगे, माना एक वेपन से बहुत सारे लाखों आत्माएं शरीर छोड़ देंगे। और इसलिए सृष्टि की सफाई है, सभी आत्माओं को घर भी जाना है, यह समय अभी आ रहा है। लेकिन जब आत्माएं ऊपर जाएंगी तो उसी वक्त ऊपर से भी वो देवी देवता आत्माएं नीचे आना शुरू करेंगी। तो अभी लेट्स से पॉपुलेशन है 800 करोड़ दुनिया की, वो अभी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और पॉपुलेशन जब पहुंचता है 9 लाख तक, वो सभी वो दिव्य जागृत आत्माएं हैं जिन्होंने अपने आप को जाना है, सोल कॉन्शियस बने हैं भगवान की याद से। और फिर देवी देवताओं का राज्य, वो सुख की दुनिया शुरू हो जाएगी।
और इसीलिए यही कहानी अगर हम देखें कि भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। जैसे देखो एक बॉल है, आप सीढ़ी के ऊपर से उसको थोड़ा सा धक्का दो, वो ऑटोमेटिकली नीचे जाता जाएगा, करेक्ट। उसको हर चीज में पुश नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब नीचे से ऊपर लाना है तो हमें उठाकर उसको फेंकना पड़ता है, उसमें मेहनत लगती है। एक साइकिल है, स्लोप पे जा रही है नीचे, इजीली जा सकते हैं, चढ़ाई पर जा रही है, मेहनत है। वैसे ही आत्मा जब परम धाम से आई ना, तो डिस्चार्ज होना इजी है क्योंकि यूज कर रहे हैं। लेकिन चार्ज करने के लिए, माना ऊपर उठने के लिए भगवान की मदद लेना जरूरी पड़ता है, क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं होती। जैसे फोन को सुबह सुबह चार्ज 100% है, वो डिस्चार्ज यूज करते 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 कब हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन चार्ज करने के लिए उसको वो प्लग में लगाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए तो भगवान आकर हमें बताता है कि हम आत्माएं जो 100% प्योर थे, देने वाले थे, सुख शांति के दाता थे, देवता थे, अपना जन्म लेते लेते, शरीर बदलते बदलते बैटरी डिस्चार्ज, और आत्मा अभी मनुष्य हो गई है। और मनुष्य भी नहीं कहेंगे, इसको असुर ही कहेंगे, क्योंकि विकारों के अधीन हो गई है। तो विकारों को निकालने के लिए और अपने गुणों को फिर से इमर्ज करने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के शरीर द्वारा वो हमारी स्मृति जागृत कर रहे हैं कि देखो, अरे बच्चे सोचो, आप ही वो देवी देवता थे और देखो क्या हालत हो गई आपकी। अभी जागृत करो अपनी स्मृति को, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। जैसे स्मृति को जागृत करते जाएंगे वैसे बनते जाएंगे और ये सृष्टि का परिवर्तन फिर होता जाएगा। तो ये सीढ़ी का चित्र है, जैसे नीचे ऊपर से नीचे आना इजी होता है। देवी देवताएं थे, नीचे आए त्रेता में डिस्चार्ज, थोड़े से द्वापर में बॉडी कॉन्शियस और डिस्चार्ज। और जैसे देखा होता है ना, बैटरी जब एकदम छोटा 10% बचती है तो फास्ट डिस्चार्ज होता है। और इसलिए वो लास्ट का अभी फेज चल रहा है जहां आत्माओं का डिस्चार्ज बहुत फास्ट हो रहा है, आत्माओं के अकाउंट्स बहुत फास्ट सेटल हो रहे हैं। ये वही समय है। लेकिन इसमें जब हमें ये ज्ञान मिलता है, शिव बाबा आकर हमें जागृत करते हैं। ये जागरण, इसलिए तो शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं, जागरण करते हैं ना। तो जागरण एक रात का नहीं होता है, जागरण माना आत्मा हमेशा जगी हुई हो, तभी तो शिव बाबा के साथ हम रह सकेंगे, अपने चार्ज को इंटैक्ट कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। तो शिव बाबा आकर जब हमें ये ज्ञान देते हैं तभी हम ये सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। उतरने के लिए तो सीढ़ी है, बहुत सारे जन्म है, लेकिन इस एक ही जन्म में हम फिर से वो देवता बन जाएंगे अगर शिव बाबा के साथ कनेक्ट कर अपनी शक्तियां और अपने गुणों को जागृत करेंगे। तो यही है वो भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो यही हमने रूल्स देखे। ड्रामा में हम सब एक्टर्स है, एक बार हम स्टेज पे आए तो वापस नहीं जा सकते, और शरीर में आने के बाद आत्मा का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। और इसीलिए तो देवता जो थे हम सभी अभी क्या बन गए हैं, एकदम डिस्चार्ज सोल्स बन गए हैं। अभी हम अपने गुणों को नहीं जानते, इसे दूसरों को पूछना पड़ता है ना, आपको क्या लगता है मुझ में क्या गुण है, क्योंकि फोकस ही बाहर रहता है हमेशा। दूसरों के गुण और अवगुण लिखने के लिए बोलो, इजीली लिख सकेंगे। अपने गुण लिखने के लिए बोलो, टाइम लगेगा, क्योंकि फोकस नहीं है। और वही फोकस जब हम अपने ऊपर लाते हैं, हम जानते हैं कि मुझ में ये गुण है, और भगवान के साथ कनेक्ट कर उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तभी हम देवता बनते हैं। तो द्वापर युग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जब हमने महाभारत लिखना शुरू कर दिया तो हमें मालूम था, देखो संगम युग की स्मृति तो रहेगी ना, क्योंकि चक्र है। तो संगम युग में जो आत्माएं होंगी वो रिकॉर्ड तो अभी कर रही है। देखो आपने भी तो अभी ये ज्ञान लिया, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो हो गया ना वो ज्ञान अंदर, तो कहीं ना कहीं स्मृति, भले आप उसको कंटिन्यू करो नहीं करो, बट अभी बीज तो पड़ गया, बीज तो पड़ गया। और वही ज्ञान द्वापर युग में इमर्ज होता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं, आप जब 2 साल के थे ना, तो आप अपना बर्थडे में क्या क्या किया था, क्या डिश बनाई थी, किन किन लोगों को बुलाया था, उसके ऊपर मुझे 3 पेजेस लिख के दो। आप लिख सकेंगे? कितना याद रहेगा? याद बेयरली कुछ रहेगा,
मे बी फोटोज वगैरह देखेंगे कुछ तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, लेकिन यू विल मेकअप स्टोरीज अबाउट इट। वैसे ही संगम युग में जो आत्माएं ये ज्ञान लेती है, भगवान निराकार ये समझती है, अपने आप को सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास करती है, वो सत्युग त्रेता में तो आएंगी, लेकिन द्वापर में वही आत्मा में वो ज्ञान जब इमर्ज होता है तो इतने सालों पहले लिया हुआ ज्ञान क्लियर तो नहीं होगा ना। लेकिन ये क्लियर है, फर्स्ट भगवान निराकार है इसलिए शिव की पूजा शुरू हो गई। दूसरा, भगवान इस सृष्टि पर आता है जब बहुत बुरी हालत हो जाती है सृष्टि की, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो भगवान इस सृष्टि पर आता है। तो हमने वो स्क्रिप्चर में लिखना शुरू कर दिया, यदा यदा ही धर्मस्य। लेकिन फिर सोचा भगवान तो निराकार है, वो कैसे आएगा सृष्टि में, और वो आएगा तो बोलेगा कैसे, मालूम नहीं। तो हु इज द नेक्स्ट बेस्ट पर्सन टू गॉड? वो है नंबर 1 आत्मा जो सृष्टि पर आती है, और वो नाम थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब छोटा बच्चा है वही बड़ा बन के नारायण बनता है, और ये कहानी वो ऊपर वाला बता रहा है। और इसीलिए नेक्स्ट बेस्ट पर्सन, ह्यूमन बीइंग, नंबर 1 ह्यूमन बीइंग इस पूरे ड्रामा में कौन है? वो है श्री कृष्ण। और इसलिए भगवान का नाम हमने नहीं डाला, हमने उसके बच्चे का नाम डाल दिया, और फिर बन गई वो भगवत गीता। लेकिन प्रॉब्लम वही है, देखो भगवत गीता में भी ये क्लियरली बताया गया है कि तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, तुझको दिव्य दृष्टि चाहिए। तो दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या है? इन आंखों से तो देह देखेंगे ना, कृष्ण को तो देख सकते हैं, लेकिन अगर भगवत गीता में लिखा है तो उसके पीछे का राज क्या है? वो राज ये है कि मुझे जानने के लिए, भगवान कह रहा है मुझे जानने के लिए ये जो फिजिकल आंखें हैं ना वो नहीं काम करेगी, आपको अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी, द आई ऑफ विजडम। ज्ञान का चक्षु खोलना पड़ेगा, ये ज्ञान लेना पड़ेगा कि आप भी आत्मा हो और मैं आपका पिता, परम पिता, निराकार परमात्मा हूं। लेकिन ये ज्ञान क्लियर नहीं था ना द्वापर में, तो हमने बॉडी कॉन्शियस होने के कारण निराकार का नाम नहीं डाला, साकार मनुष्य का नाम डाला। जो देवताओं में नंबर 1 थी वो था श्री कृष्ण, और इसलिए गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला। लेकिन वास्तविक अभी इस वक्त भगवान आकर गीता सुना रहा है, और हम सुनने वाले हम ही वही वो अर्जुन है। अर्जुन है क्योंकि ज्ञान तो सुनेंगे लेकिन ज्ञान को धारण भी तो करेंगे, अर्जन भी तो करेंगे। तो इसीलिए अभी गीता का एपिसोड चल रहा है, और गीता के एपिसोड के बाद क्या दिखाते हैं भक्ति में? महाभारत वॉर। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है यही तो महाभारत वॉर है। इसी को तो हम याद करके द्वापर में लिखते हैं। द्वापर में नहीं होता ये महाभारत वॉर, ये अभी होता है, अभी चलेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। और इसीलिए अभी तैयारी कौन सी करनी है? तैयारी हमें करनी है परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, उसके महावाक्यों को रोज सुनते जाना, और जैसे जैसे सुनेंगे जितना हो सके प्रैक्टिस में लाते जाना, ताकि आने वाले समय में ये गीता ज्ञान दाता निराकार शिव, उसका ज्ञान सुनकर हम अपने को परिवर्तन करें। और ये परिवर्तन सिर्फ मेरी खुशी मेरे सुख के लिए नहीं, लेकिन अगर मैं चार्ज्ड हूं तो मेरे कांटेक्ट में जो भी आत्माएं आएगी वो भी कैसा महसूस करेगी। देखो एक होता है सभी त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की त्राही त्राही में अगर मैं स्टेबल रहूं तो मैं कितनों की मदद कर सकता हूं, कितनों की कर सकता हूं। तो आई बिकम दैट एंजल, मैं वो फरिश्ता बनता हूं, मैं वो फरिश्ता बनता हूं। तो जब मैं वो फरिश्ता बनूंगा तभी तो दूसरों की मदद कर सकूंगा ना। लेकिन फरिश्ता बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए खुद का परिवर्तन होना जरूरी है। और इस परिवर्तन से अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है, मेरे घर वालों को बेनिफिट हो रहा है, तो व्हाई नॉट, ट्राई तो करना चाहिए ना। और इसीलिए हम कहते हैं देखो कोई भी नई चीज होती है ना तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। तो मैं इसको भी कहूंगा थोड़ा ट्राई करके देखो। और ट्राई क्या करना, अभी थोड़ा कंसिस्टेंसी करो, मुरली सुनने में कंसिस्टेंसी। तो जैसे जैसे मुरली सुनते जाएंगे क्या होगा,
परमात्मा का ज्ञान और क्लियर होता जाएगा और कब धारण होगा समझ में भी नहीं आएगा। तो परमात्मा का दिव्य कर्तव्य इस चित्र के द्वारा दिखाया है, जिसको कहते हैं त्रिमूर्ति। ये भगवान का कर्तव्य है। गॉड, GOD, गॉड। गॉड माना जनरेटर, जो स्थापना करता है। O माना ऑपरेटर, जो पालना करता है। और D माना डिस्ट्रक्टर, जो विनाश करता है। तो शिव बाबा अभी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये कार्य कर रहे हैं और परमात्मा आकर ये राज सुनाते हैं, मैंने इसका शरीर इसीलिए लिया क्योंकि ये आत्मा वही है जो फ्यूचर में जाकर नारायण बनती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा जो खुद नारायण की भक्ति करता था, परमात्मा आकर उनको बताता तू जिसकी भक्ति कर रहा है ना, तू वही है। और हम बच्चों को भी वही आकर बताता है कि आप भी वही देवी देवता हो जिनकी आप भक्ति कर रहे हो। तो निराकार परमात्मा अभी प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर नई सृष्टि की स्थापना, देखो नई सृष्टि की स्थापना होती क्या है? नए संस्कारों से होती है। तो जैसे जैसे हमारे संस्कार नए बनते जाएंगे, क्या होता जाएगा? हमारी ही सृष्टि बदलती जाएगी ना। जो पहले पहले चीजें परेशान करती थी, अपसेट करती थी, अभी वो नहीं कर रही है, सृष्टि बदल गई ना। हमारा जीवन और सुखमय हो गया। तो स्वर्ग की शुरुआत फ्यूचर में नहीं, अभी से है, अभी से है। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा है, वही ब्रह्मा जाकर फ्यूचर में विष्णु बनता है। और उसके लिए हमें तपस्वी रूप लेना पड़ता है, जो इससे हमारे अपने अंदर की विकार विनाश हो जाए। और इसलिए उसका चित्र दिखाया शंकर। तो शंकर को भी देखो तीसरी आंख यहाँ पे दिखाई है और कहते हैं तीसरी आंख खोलने के बाद विनाश होता है। अभी उसका अर्थ क्या है? देखो 3 आंखें तो किसी को नहीं हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ है जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, माना ये ज्ञान की तीसरा नेत्र हम खोलते हैं, तब हमारे अंदर के विकार विनाश हो जाते हैं। लेकिन हम द्वापर में क्या हो गए थे? बॉडी कॉन्शियस ने, सब कुछ एक्सटर्नल। तो हमने आंख भी इधर दिखा दी, फिर दिखाया, ये आंख खोली तो विनाश भी हो गया। शिव बाबा आकर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ ये ज्ञान की तीसरी आंख खोलो तो आपके अंदर के जो विकार, कमी, कमजोरी है, उसका विनाश होता जाएगा। और इसलिए शंकर का चित्र दिखाया गया। तो ब्रह्मा ही बन के विष्णु बनता है। इसलिए हमने ये चित्र पहले भी देखा होगा ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अभी किसी की नाभि से कोई व्यक्ति थोड़ी ना निकल सकता है, लेकिन उसका अर्थ ये कनेक्शन है कि विष्णु ही गिरते गिरते, माना नारायण ही गिरते गिरते डिस्चार्ज होते लास्ट जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा बनता है। और फिर वही आत्मा का शरीर भगवान लेकर वो ज्ञान सुनाकर उसको फिर से विष्णु बनाता है। और इसीलिए तो स्क्रिप्चर्स में भी ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया, लेकिन ये बूढ़ेपन का कारण ही ये है क्योंकि इस दादा लेखराज के बूढ़ेपन में भगवान उसका शरीर लेकर नई सृष्टि की स्थापना करता है। और इसलिए उसके मुख द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसी से द्वापर में फिर शास्त्र उपनिषद लिखे जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में भी शास्त्र दिखाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, हम इतना कोर्स में नहीं कवर कर सकते, लेकिन मुरलियों में ये कवर होता जाएगा। तो इसीलिए तो अभी करना क्या है आगे के लिए? अभी तो ये कोर्स खत्म हो रहा है। आगे के लिए नंबर 1 चीज आपको करनी है, कॉन्टैक्ट नियरेस्ट सेंटर। आप उस सेंटर पर जाकर कोर्स भी कर सकते हैं या मुरली भी सुनने के लिए जा सकते हैं। अगर आपका एरिया, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी भेजे, मैं आपको नियरेस्ट सेंटर भी बता सकता हूँ। उनका फोन नंबर भी है, सब कुछ है। तो ये वेबसाइट है brahmakumaris.com/centers। वहां पर जाकर आप नियरेस्ट सेंटर को ढूंढें। आप वहां बता सकते हैं कि हमने ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है। और मुरली सुनते सुनते और भी बातें, बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो ये पहली चीज हमें करनी है कि हम नियरेस्ट सेंटर को कांटेक्ट करें, क्योंकि सेंटर के वाइब्रेशंस ना अलग रहते हैं। देखो घर से ज्ञान सुनना इजी है, लेकिन वो ग्रास्पिंग कम होता है क्योंकि घर के वाइब्रेशंस अलग हैं। सेंटर पर जाकर ज्ञान सुनना और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां के वाइब्रेशंस हम में और शक्ति भरते जाते हैं। क्योंकि घर पे एक हम सुन रहे हैं, बाकी के कोई टीवी देख रहा है, रेडियो सुन रहा है, कुछ तो चल रहा है, वाइब्रेशंस अलग है। लेकिन सेंटर पर सभी आत्माएं वहां जो जा रही है वो मेडिटेशन के लिए जा रही है, सभी एक पाथ पर चल रहे हैं। तो उस फोर्स में अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए आज शायद कोई चीज को धारण करना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन दूसरों को देखकर वो प्रेरणा मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे देखो आप घर पे वर्कआउट करो, जिम करो, मतलब एक्सरसाइज करो, डिफरेंट रहता है। जिम में जाकर या किसी क्लब में जाकर आप एक्सरसाइज करो, इजी रहता है क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। तो वैसे ही सेंटर पर जाना इंपॉर्टेंट है, वहां पर जाकर डेली मुरली सुनना इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मुरली सुनेंगे चीजें और क्लियर होती जाएगी और उसके साथ वो शक्ति भी मिलती जाएगी सेंटर के वाइब्रेशंस की। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपने वाणी को भी विराम देता हूं। अच्छा, ओम शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान